नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बिहार की पारंपरिक मिठाई गोजा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे हमारे इधर शादी-ब्याह में अक्सर बनाया जाता है। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये देखिए कितना खस्ता बनकर तैयार होता है। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि इस सुपर टेस्टी मिठाई को हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है और क्या-क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक परात ले लीजिए और उसमें हम डाल रहे हैं मैदा। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी मैदा डाल रही हूँ। लगभग ये 300 ग्राम के आसपास मैदा होगा। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा पहले, तभी इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ हमने आधा चम्मच सौंफ लिया है। सौंफ को हाथों से रगड़कर मैदे में डाल दीजिए और इसमें हमने 2 चुटकी नमक डाल दिया है। कोई भी मीठा चीज बना रहे हो तो उसमें 2 चुटकी नमक डाल देने से मिठाई का टेस्ट उभर कर आता है। सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिला लीजिए और इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें घी। घी जमा हुआ था तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा घी को और तब डालिएगा। 300 ग्राम मैदा में लगभग हमने 100 ग्राम घी डाला है। जिस कटोरी से घी डाला था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ली हूँ, पर अभी हमने आधा कटोरी पानी डाला है। घी पानी को बढ़िया से मिला लीजिए और मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, बहुत ही ज्यादा नहीं डालना है। गोजा को खस्ता करने के लिए सिर्फ हम घी का इस्तेमाल किए हैं। घी से टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। आपने देखा ही, ना तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर और ना ही मीठा सोडा का इस्तेमाल किया है, फिर भी आप देखिएगा कितना खस्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने आटे को सिर्फ समेट लिया है। इसे रोटी के आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस सभी को एक साथ इस तरह से जोड़ लीजिए और इस डो को अब ढककर हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो आप चाहे तो कोई गीले कपड़े से इसे ढककर रख सकते हैं। लगभग 20 मिनट हो गए हैं रखे हुए। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा नरम हो गया है। तो हल्के हाथों से एक बार फिर से इसे मिला लीजिए, तो गूंदिएगा बिल्कुल नहीं। अब इसे हमें थोड़ा सा फैलाकर और इसे गोजा का शेप देंगे। तो हल्के हाथों से दबाते हुए और बेलन की हेल्प से थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं डो कैसा बिखरा बिखरा है, उभरा उभरा सा है। तो इसी तरह से रहेगा तो खस्ता और कई सारे परतें इसमें बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमने इस तरह से हल्का सा बेल लिया है। तो इसे हम लोग थोड़ा मोटा ही रखे हैं, जिस तरह से मोटी रोटी बनाते हैं उतना रखना है। और अब इसके किनारों को हमें हर तरफ से काट कर हटा देना है। शादी ब्याह में जो बनता है वो थोड़ा ज्यादा ही मोटा रहता है, पर उसको पकाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो हमने थोड़ा इसे पतला बेला है और अब इस तरह से काट लीजिए। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी सारे परतें बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसके छोटे छोटे पीस हमें करने हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितने बड़े बड़े रखने हैं उस हिसाब से आप काट सकते हैं। और इसके किनारे जो बच गए हैं सभी को फिर से समेट कर और इसी तरह से आप उसे भी बनाकर कट कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ है सभी को बनाकर तैयार कर ली हूँ और गैस पर हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने दे दिया है। इसे मैं रिफाइंड तेल में तल रही हूँ। अगर आप घी में तलेंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे, तो आप रिफाइंड तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को हमें बहुत ही हल्का गर्म करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो ये भी तेल ज्यादा ही गर्म है। अगर इससे भी कम तेल गर्म रहे तो सही रहेगा। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ कुछ देर के लिए। अब एक एक करके कढ़ाई में डाल दीजिए, जितने कढ़ाई में जगह हो। तो हमने डाल दिया है और कुछ देर बाद गैस का फ्लेम ऑन कर दिया फिर से। अब हल्का सा कढ़ाई को इस तरह से हिला दीजिए, चलाना नहीं है। धीमी आंच पर पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गया है। जब ये कढ़ाई का तला छोड़ दे, खुद ही ऊपर आ जाए, तब इसको आपको चम्मच से हिलाना है
और इस वक्त आप इसे पलट भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने साइज से कितना डबल हो गया है और इसमें कितनी सारी परतें बनी है। जब इस तरह से तेल के ऊपर आ जाए सभी तो इसे हमें पलटना है। पलटने से पहले 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम तेज कर दीजिए ताकि ये टूटे ना, थोड़ा सख्त हो जाए। इसके बाद आप पलटिएगा तो बड़ी ही आसानी से ये पलट जाते हैं। अगर आप पहले पलट देंगे तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो टूट सकते हैं। 1 मिनट बाद फिर से गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और धीमी आंच पर इसे 10 से 12 मिनट पकाना है। इसे हमने चलाते हुए लगभग 12 से 15 मिनट पका लिया है और जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब आपको तेल में से निकाल लेना है। तो कढ़ाई के साइड में इस तरह से करते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है सभी को निकल जाने देना है। इसके बाद छानिएगा। तो हमने इसमें सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये तेल ज़्यादा नहीं पिएगा। और जब आप निकाल रहे हो तो उससे भी थोड़ी देर पहले आप 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम तेज कर दीजिएगा। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो सारा निकल जाएगा, ये तेल ज़्यादा नहीं पिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने निकाल लिया है और बाकी को जो बचे हैं तो पहले की तरह ही हमें फ्राई करना है। तो ध्यान रखिएगा, धीमी आंच पर पकाइएगा। ये मोटा है तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा धीमी आंच पर पकाने से। अब दूसरा बैच तेल में डालने से पहले गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा और तेल को ठंडा हो जाने दीजिएगा। हमने 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बंद करके रखा था। इसके बाद एक एक करके इसमें हम डाल दिए हैं और फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके और पहले की ही तरह इसे हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम पहले की तरह ही तेल से छान लेते हैं। सभी को तेल से छानकर और अलग बर्तन में प्लेट में रख दीजिए और तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी भर के चीनी लिया है और आधा कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए और चीनी और पानी को चलाते हुए घुल जाने दीजिए। कुछ देर बाद देखिए चीनी पानी अच्छे से घुल चुका है। तो इसमें डाल दीजिए 2 से 3 इलायची फ्लेवर के लिए और कुछ देर पकने दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट में ही गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसे हमें चेक कर लेना है। तो थोड़ा सा हाथों में इस चाशनी को लीजिए और इस तरह से आप करके देखिए। हाथों में ये चिपचिपा सा लगे तो समझिए चाशनी बन चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो आधा नींबू लेकर और उसका रस निचोड़कर डाल दीजिए ताकि ये चीनी जमे ना। तो जब हम इसमें जो हम मिठाई फ्राई करके रखे हैं उसको इसमें डालें तो अच्छे से चाशनी पी ले। अगर नींबू का रस नहीं डालेंगे तो ये चीनी जो है वो जमने लग जाएगा। नींबू के रस को अच्छे से मिला लीजिए और गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर दीजिए। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसे डालिए और अलट पलट करते हुए कुछ देर रहने दीजिए। एक तरफ 5 से 7 मिनट रहने दीजिए। इसके बाद पलट दीजिए। जब पहले बैच ने अच्छे से चाशनी पी लिया तो बाकी का जो बचा था वो भी मैंने डाल दिया है और सबको चाशनी में अलट पलट करते हुए मिला लिया है और लगभग इसमें आधे से 1 घंटे रहने दीजिए। बीच बीच में आप पलटते रहिएगा। तो आपको जितना मीठा पसंद है उतनी देर रखिएगा। 1 घंटे में ये अच्छा मीठा हो जाता है खाने के लिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 1.5 से 2 घंटे भी रहने दे सकते हैं। इतने देर में इसके अंदर तक चाशनी बहुत ही अच्छे से चले जाती है। तो हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा था। 1 घंटे बाद एक एक करके सभी पीस को निकालकर किसी अलग बर्तन में रख लीजिए और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये सूख जाता है पूरी तरह से। तो आप इसे किसी डब्बे में भरकर रख सकते हैं और इसे 1 महीने तक खा सकते हैं इस मिठाई को। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो आप एक बार इस सुपर टेस्टी मिठाई को हमारे इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था खाने में और बनाना तो आपने देखा ही कितना आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको आज की हमारी ये मिठाई की रेसिपी और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो मेरी यहीं तक। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।